हेलो हाय वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन। डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च जो इग्नो के दिया हुआ एमकॉम कोर्सेज के अंदर जो IBO 2 आता है। तो उसके अंदर हम लास्ट वीडियो में आपको बताए थे जो आपका 6 ब्लॉक्स एंड 19 यूनिट्स है। ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं कि यूनिट 1 अंदर क्या है, ब्लॉक के अंदर जो यूनिट 1 से लेके आप कवर किए थे यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 तक। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 2 के अंदर क्या है। ब्लॉक 2 के अंदर है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग सिलेक्शन एंड एंट्री, राइट। तो ये जो ब्लॉक है इसके अंदर स्पेशली आपको 3 यूनिट्स भी दिखने को मिलेगा। पहला यूनिट है यूनिट 4, सेकेंड इज 5 एंड थर्ड इज यूनिट 6। तो इसके अंदर क्या है और इसके अंदर कितने यूनिट्स है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले कवर करते हैं ये जो यूनिट्स है, ये ब्लॉक के अंदर जितने भी यूनिट्स है इसके रिलेटेड क्या क्या चैप्टर्स आपको कवर होगा। तो पहले यहां पे यूनिट 4 में बोला गया है इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। क्लियर दैट? इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन जो आपका यूनिट 4 में है। तो इसका मतलब क्या है? डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, इट एक्सप्लेन मीनिंग of segmentation, the basis of international market segmentation, requirements for effective segmentation, and meaning and strategy of targeting and positioning a product or services in international marketing, right? तो यहाँ पे सिंपल टर्म हम बताएंगे आपको मार्केट का मतलब क्या है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो व्हाट इज मार्केट। क्लियर दैट? तो मार्केट का मतलब होता क्या है? मार्केट इज ए लोकेशन और प्लेस which is more than buyers and sellers buying and selling of goods with financial transaction. This is known as market. तो मार्केट एक लोकेशन है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और उनका बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज गुड्स के थ्रू हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट। और विथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी होना जरूरी है। तो इसीलिए हम इस मार्केट का कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, राइट। तो ये मार्केटिंग क्या होता है? इज अ प्रोसेस होता है। कैसे हम मार्केट के अंदर एक बिजनेस और एक बायर्स की तरह हम घुसेंगे और जिस वजह से आपको ये मार्केट में बहुत सारे स्ट्रेटेजी दिखने को मिलेगा और इसी हिसाब से आपको भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन ऑफ गुड्स दिखने को मिलेगा, जिस वजह से आप इसको बोल सकते हो न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो ये जो यूनिट यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है सेगमेंटेशन, राइट। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट को डिवाइड करना है। सेगमेंटेशन का मतलब जितने भी डिवाइड कर सकते हो, राइट। जितने भी आप डिवाइड कर सकते हो, जितने भी आप सेगमेंट तैयार कर सकते हो, जिस वजह से यहां पे बिजनेस एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये जो यूनिट में इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन है, डिफरेंट वेरिएबल ऑफ मार्केट्स है। जैसे कि लाइक एज एग्जांपल हम बोलेंगे यहाँ पे सर रूरल मार्केट भी है, अर्बन एरियाज मार्केट है, सेमी अर्बन मार्केट है, राइट। तो ये जो कैटेगरीज ऑफ मार्केट है, उसी मार्केट के अंदर जो भी स्टेबलाइज हुए लोग हैं, राइट, जो भी लोग उसके अंदर है जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका अर्बन एरिया में जो है बहुत ही हाई है, किसका लो है, उसी कैटेगरीज के हिसाब से हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी बेचेंगे और उसी हिसाब से हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इनपुट करेंगे। तो ये यूनिट के अंदर आपको दिखने को मिलेगा जो भी आपका मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग है और उसके अंदर क्या आपको मिलेगा, जो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, क्या बेस है इंटरनेशनल मार्केट करने के लिए, ऑल ओवर नेशन में मार्केट करने के लिए, तो आपको क्या बेसिस मिलेगा और उसके थ्रू आप कैसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, प्रोडक्ट को बेच सकते हो और किस टाइप कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स यहां पे आएंगे। तो उसी हिसाब से आपको मार्केट सेगमेंटेशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव, जो कि एक कस्टमर की डिजायर को फुलफिलमेंट कर पाए और उसी के साथ ही साथ आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट मिले और इफेक्टिव हो। तो उसी टाइप ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन हम यहां पे पढ़ेंगे। अनदर जो आपका लाइन है मीनिंग एंड स्ट्रेटेजिक ऑफ टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग ऑफ प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसे टारगेट अचीव करेगा, टारगेट कैसे अचीव करता है। एक मार्केट के अंदर आप जब जाते हो कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो आपका प्रोडक्ट टारगेट अचीव करेगा कैसे? क्योंकि एक मार्केट के अंदर अकेला तो बिजनेसमैन नहीं होगा, तो वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस पर्सन हो गए, वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होगा, तो उनमें से आपको अकेला ही यहां पे एग्जिस्ट करना है। कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? तो सिर्फ ओनली पॉसिबल हो सकता है अगर आपका प्रोडक्ट टारगेटिंग आएगा। तो इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा जो मेहनत है क्या है, आपको पहले जो आपका प्रोडक्ट है उसको एक पोजीशन देना है। क्या देना है? पोजीशन देना है। पोजीशन कैसे होगा? अगर आप क्वालिटेबल प्रोडक्ट, क्वांटिटेबल प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस में
कस्टमर को बेचोगे तो इसी हिसाब से आपको अच्छा पोजीशनिंग भी मिल जाएगा। तो यहां पे जो भी बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर जाते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उनका प्रोडक्ट का जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है ये फैक्ट इंपैक्टेबल होना चाहिए, जिस वजह से आपकी बिजनेस नंबर 1 पोजीशन पे अचीव कर सकता है। तो अभी हम दिखते हैं उसके अगले यूनिट 5 में क्या है। नॉर्मल है, यूनिट 5 बोल रहा है यहां पे फॉरेन मार्केट सिलेक्शन, व्हिच एरिया इज प्रिफरेबल फॉर ए बिजनेस, राइट। व्हिच एरिया इज प्रिफरेबल फॉर बिजनेस, कौन से एरिया में हम बिजनेस को एग्जिस्टिंग कर सकेंगे, इसी वजह से हमको यहां पे बताया गया है। तो यह जो फॉरेन मार्केट सिलेक्शंस होता है, हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर घुसेंगे, इंटरनेशनल मार्केट करेंगे, तो यहां पे हमको मिलेगा क्या, चूज करने का कैपेसिटी। हम किस एरिया में जाके हमारा बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, जहां पे पीपल गैदरिंग होंगे, जहां पे स्टैंडर्ड लिविंग इज मोर देन हाई होगा, जहां पे लोगों के पास कोई डिजायर्स होगा, वांट्स होगा, उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो ये आपका कंप्लीट नॉलेज आपको इस यूनिट के थ्रू मिल जाएगा। तो ये यूनिट क्या हाईलाइट्स कर रहा है तो दिखते हैं हम इसके नीचे, highlights the need for an international firm to choose foreign market judicially, right? It discuss how to screen international markets to identify opportunities, detailed criteria for selecting target countries, and the process of marketing selection are also discussed. Clear that? तो पहला लाइन यहां पे बोला गया है जो आपका नीड फॉर एन इंटरनेशनल फर्म। अगर आप फॉरेन इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो तो आपको जो आपका फर्म है, जो आपका कंपनी है, जो आपका बिजनेस है, वो कैसे इंटरनेशनली एक्सपांड कर पाएगा, उसका नीड्स क्या है, यहां पे ये क्लियर होगा, राइट। अगर मान लो हम दूसरे देशों में जाके बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं और हमारा नीड्स है वहां पे गैदरिंग पीपल्स होना चाहिए, वहां पे लोगों का डिजायर्स होना चाहिए, वहां पे जो सोसाइटी है हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सारे नीड्स अगर फुलफिलमेंट होगा तो फॉरेन मार्केट को आप सिलेक्शन कर पाओगे। तो इसीलिए ये लाइन में मेंशन किया गया है फार्म का नीड्स क्या है और उस कैटेगरीज के हिसाब से हम कैसे बिजनेस को एक्सपांड इजीली कर पाएंगे, इसी हिसाब से आपका बिजनेस भी रन करेगा। क्लियर है? अनदर पॉइंट, टू चूज फॉरेन मार्केट्स जुडिशियसली, मतलब यहां पे जो फॉरेन मार्केट है कौन से जुडिशियसली के अंडर में आता है, कैसे आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है बिजनेस को, कैसे एक्सपांड करना है, इसी हिसाब से आपका बिजनेस भी रन करेगा और प्रॉफिट मेकिंग कर पाएगा। नेक्स्ट, इट डिस्कस हाउ टू स्क्रीन इंटरनेशनल मार्केट्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। यहां पे आपको कितने टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेगा मार्केट्स के अंदर, जिस वजह से आप बिजनेस को इजीली एक्सपांड कर सकते हो, इजीली स्प्रेडिंग कर सकते हो। लाइक आज एग्जांपल, एक मार्केटर जब घुसता है मार्केट के अंदर बिजनेस करने के लिए तो उसको अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। क्या सर? उसको सेलिंग फैसिलिटीज मिलना चाहिए, वो अच्छे से सेल कर पाए, राइट। उसके पास पीपल आए, राइट। कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, कोऑपरेशन ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। ये सारे एक्टिविटीज अगर उसको मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तो वो फैल सकता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्या है? डिटेल्ड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग टारगेट कंट्रीज। जो भी सिलेक्टिंग कंट्रीज है, जिस कंट्री को एक मार्केटर चूज कर रहा है बिजनेस करने के लिए, तो ये कंट्रीज एक प्रॉपर टारगेटिंग होना चाहिए, जिस वजह से उसका प्रॉफिट मेकिंग होगा, उस बिजनेस का बहुत ही फायदा होगा, मुनाफा होगा। एंड अनदर लाइन में लिखा गया द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग सिलेक्शन आर ऑल्सो डिस्कस। यहां पे मार्केटिंग सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है इस यूनिट के अंदर आप उस प्रोसेस को पढ़ पाओगे। कितने टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, कितने टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज उसके अंदर होता है, क्या क्या उसका इंपोर्टेंस है, क्या क्या उसका डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस है, ये सारे टॉपिक रिलेटेड आप इस यूनिट के थ्रू कवर कर पाओगे जो आपका फॉरेन मार्केट सिलेक्शन के अंदर आता है। चलते अभी नेक्स्ट यूनिट की ओर। नेक्स्ट यूनिट आपका क्या है? यूनिट 6। यूनिट 6 में यहां पे मेंशन किया गया है इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजंस। क्लियर है? इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजंस। हम यहां पे बताएंगे कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में घुस रहे हो, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, कैसे आप एंट्री करोगे, क्या क्या आपको नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या उसके अंदर मोड्स होगा, क्या क्या आपके रूल्स रेगुलेशन के थ्रू आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या बनेगा, इस कैटेगरीज के हिसाब से इस यूनिट के अंदर आपको मिल जाएगा। दिखते हैं हम इसके अंदर क्या है। पहले लाइन में लिखा गया है रिलेट्स टू इंटरनेशनल मार्केट एंट्री डिसीजंस।
तो यहां पे जो भी आपका मार्केट एंट्री होगा तो ये रिलेट करेगा इंटरनेशनल थॉट्स के हिसाब से, राइट। अगर आप दूसरे देश में जा रहे हो तो उनका जो रूल्स रेगुलेशंस होता है, उसका जो नॉर्म्स होता है, उसी नॉर्म्स के हिसाब से आपको क्या करना है, डिसीजंस प्रोवाइड करना है। किस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस को आप एक्सपांड करोगे, जो बिजनेस आप करोगे वो बिजनेस एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है कि नहीं सोसाइटी के लिए, कस्टमर के लिए, और इंपैक्ट दे रहा है कि नहीं एक सोसाइटी को, राइट। तो अगर आपका सही डिसीजन हो रहा है, अगर आपका सही बिजनेस है इंटरनेशनली, तो आप इजीली इस बिजनेस को फैला सकते हो और स्प्रेड कर सकते हो। क्लियर। अनदर लाइन क्या है, इट क्रिटिकली इवैल्यूएट्स वेरियस मोड्स ऑफ एंट्री। तो यहां पे बहुत टाइप का मोड्स है, मोड्स मतलब यहां पे टाइप्स, मोड्स ऑफ एंट्री, किस कैटेगरीज के हिसाब से हम एंट्री कर सकते हैं एक फॉरेन मार्केट के अंदर। अगर हम फॉरेन मार्केट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमको एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, किस कैटेगरीज के हिसाब से हम एंट्री कर सकते हैं। तो इस यूनिट के अंदर आपको डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ आपको मिलेगा एंट्री ऑफ द फॉरेन मार्केट्स, जिसके वजह से आपका और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो ये यूनिट बोल रहा है कि यहां पे बहुत सारे मोड्स और टाइप्स ऑफ एंट्री मिल जाएगा। कैसे, हाउ टू एंट्री इन ए फॉरेन मार्केट, हम कैसे फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे, ये यूनिट आपको एक्सप्लेन करेगा। अनदर लाइन क्या है, एक्सप्लेन्स हाउ टू एनालाइज द एंट्री स्ट्रैटेजी एंड डिस्कसेस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्री डिसीजंस, राइट। तो यहां पे लाइन दिया गया है, हाउ टू एनालाइज द एंट्री स्ट्रैटेजी। यहां पे एनालाइज किया गया है, दिस यूनिट 6 में एनालाइज किया गया है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा रहे हो तो उसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, एंट्री स्ट्रैटेजी क्या है, और उसी हिसाब से आपको क्या इंपैक्ट मिलेगा। तो यहां पे आपको एनालाइज करना है आपका एंट्री स्ट्रैटेजी कैसे होगा, आप रातों रात कैसे अच्छे से बिजनेस को एक्सपांड कर पाओगे, इजीली क्लिक कर पाओगे। तो इसीलिए यहां पे स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रखता है। और उसी के साथ ही साथ आपको मिलेगा इस यूनिट के अंदर डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्री डिसीजंस। क्या क्या फैक्टर्स है, जैसे कि मैं अभी बोलूंगा अगर आपको बिजनेस करना है उसका फैक्टर्स क्या है, सर आपको कैपिटल की जरूरत है, सर आपको असेट्स की जरूरत है, राइट, तो आपको प्रॉफिट्स की जरूरत है, सर आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस करने की जरूरत है, सर आपको लॉस भी सफर करने की जरूरत है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, ये एक फैक्टर्स है जैसे कि बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए। तो उसी टाइप ऑफ अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जा रहे हो, अगर आप फॉरेन मार्केट में जा रहे हो, तो उनका जो डिसीजन फैक्टर है, डिसीजन एंट्री है, उसका फैक्टर क्या इंपैक्ट दे रहा है बिजनेस की ओर और सोसाइटी की ओर, जिस वजह से इस यूनिट के थ्रू आपको सारा नॉलेज कवर अप होगा। ठीक है, तो इतने ही यूनिट्स इसके अंदर है, यूनिट 4 से लेके यूनिट 6 तक। तो हम इस ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक 2 है, इंटरनेशनल मार्केटिंग सिलेक्शन एंड एंट्री, इसके अंदर हम 3 यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स है एक एक करके हम वीडियो छोड़ते जाएंगे और आप दिखते जाओगे। ठीक है, आपको सारा ओवरऑल नॉलेज हम इसके थ्रू कवर अप करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।